नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एचडी ऑनलाइन शाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बल्क कस्टमाइजेशन कैसे बनाते हैं। बल्क कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि एक से अधिक वेंडर को एक ही पीपीए से पेमेंट करना। बल्क कस्टमाइजेशन में हम यदि एक से अधिक वेंडर होते हैं तो हम वेंडरों का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के माध्यम से ही हम एक ही पीपीए बनाते हैं और सभी वेंडर को पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक से अधिक वेंडर है और यदि आप सभी के लिए अलग अलग पीपीए बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा प्रिंट आउट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी के लिए ये बल्क कस्टमाइजेशन बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बल्क कस्टमाइजेशन के थ्रू वेंडर को पेमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एजेंसी डाटा ऑपरेटर आईडी से लॉगिन हो जाना है। जैसे कि स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, मैं डाटा ऑपरेटर आईडी से लॉगिन हूँ। यहाँ पर मेरा नेम भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, देखिए, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर 15 नवंबर 2023, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन ऑन पीएफएमएस वेबसाइट, प्लीज़ इग्नोर इफ ऑलरेडी डन। तो दोस्तों, ये कार्य यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 15 नवंबर 2023 तक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं मास्टर्स पे। इसके पश्चात आपको बल्क कस्टमाइजेशन फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको मैनेज पर क्लिक कर लेना है। इसके पश्चात कुछ इस तरह से नया स्क्रीन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ खाली डाटा है, इसे हमें फिल करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या आ रही है। क्या है? पेमेंट मोड की। इसमें देखिए चेक, डीडी, आरटीजीएस, ईसीएस, इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आगे सेव नहीं होगा, बल्क कस्टमाइजेशन बनेगा नहीं। तो दोस्तों, इसमें से हमें कुछ भी सिलेक्ट करना नहीं है, क्योंकि हमें ना तो चेक करना है, डीडीए बनाना है, आरटीजीएस करना है, ना ईसीएस करना है। हमें तो पीपीए जनरेट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है स्कीम, CT9 सिटी समग्र शिक्षा 7979। यहाँ ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट इस तरह से सिलेक्ट करना है। अभी तक ये यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, देखिए फिर से आ गए पेमेंट मोड। फिर से हम यहीं पर क्लिक करेंगे और इस बार स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। और स्कीम को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो पेमेंट मोड ये वाला यहाँ से हट जाएगा और इसके स्थान पर आ गया है, देख सकते हैं दोस्तों, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। तो यही हमें सिलेक्ट करना है। अब आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर है प्रोजेक्ट नेम, तो इसे आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, हम कस्टमाइज नेम दे देते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर मीटिंग टीए इस प्रकार से नाम दे देता हूँ, 2 नंबर। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन टाइप, यहाँ पर 3 टाइप है, कंपोनेंट वाइज, बल्क, डिफॉल्ट कंपोनेंट। तो यहाँ हम कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है डिफॉल्ट अमाउंट, कि आप इस बल्क कस्टमाइजेशन के लिए कितना अमाउंट का पीपीए जनरेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर कंपोनेंट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले हम स्कीम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी स्कीम के तहत हम पेमेंट करेंगे। चूँकि मैं जो कस्टमाइजेशन जो बना रहा हूँ ये 2 वेंडर के लिए है। तो यहाँ पर चलिए मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, C.0505 मीटिंग टीए, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मीटिंग टीए। इसके बाद डिफॉल्ट अमाउंट, ये ऑप्शनल है, यदि आप इंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद पेमेंट मोड, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब इधर आते हैं राइट साइड में, तो मॉड्यूल है एक्सपेंडिचर, एडवांसेस, ट्रांसफर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है, हम यही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर है एजेंसी अकाउंट चॉइस, सेल्फ है, बैंक अकाउंट देख सकते हैं पहले से सिलेक्टेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है वेंडर्स, तो यहाँ हम वेंडर्स पर क्लिक करेंगे। और बेनिफिशियरी यदि हो तो बेनिफिशियरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हम वेंडर के लिए पेमेंट बना रहे इसलिए वेंडर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगला ले लेते हैं ये वाला। तो 2 नाम मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिंपल हमें यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है।
सेव पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है प्रॉब्लम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अदर नेम। यहाँ पर नेम चलिए मैं 2023 इस तरह से ऐड कर देता हूँ और फिर से हम सेव पर क्लिक कर लेते हैं। सेव, देख सकते हैं अब ये सेव हो चुका है, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर कस्टमाइजेशन नेम आ गया, देखिए कस्टमाइजेशन टाइप मॉड्यूल, स्कीम नेम, और यहाँ पर डिफॉल्ट अमाउंट हमने ऐड नहीं किया था इसलिए 00 है, इससे कोई समस्या नहीं है। और यदि आप इस बल्क कस्टमाइजेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ डिलीट पर क्लिक करना है, इसके पश्चात ये डिलीट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसे पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर्स पे जाना है और अगला है फिर देखिए ऐड न्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करते ही एक्सपेंडिचर बनाने के लिए इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल। अब आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन अभी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए कस्टमाइजेशन नेम हमने जो क्रिएट किया था वो आ गया है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ डाटा ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा, देख सकते हो दोस्तों, फंड्स एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग, ये इस तरह से आ गया। यहाँ पर है एजेंसी अकाउंट चॉइस, तो यहाँ पर हम देखिए कुछ भी ऑप्शन इसे छोड़ सकते हैं। अवेलेबल एलोकेटेड बैलेंस देख सकते हैं यहाँ से। पेमेंट मोड ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर आपको लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर इंटर करना है, तो चलिए यहाँ पर मैं ऑफिस ऑर्डर नंबर इंटर कर देता हूँ। यदि आप ऑफिस ऑर्डर से संबंधित लेटर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जो कि 4 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, तो यहाँ पर हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, आज ही का डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है एक्सपेंडिचर अमाउंट, कितने अमाउंट का आप एक्सपेंडिचर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं 10,000 इंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट है नरेशन लिखना है यहाँ पर कि किस लिए आप ये एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीटिंग TA। वाउचर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट होने के पश्चात ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अब है देखिए सेट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, मीटिंग TA 13.05 को। फिर ऑप्शन है सेट एक्सपेंस टाइप, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे रिवेन्यू, कैपिटल बड़े कामों के लिए है, तो चलिए मैं यहाँ रिवेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए वेंडर नेम आ गया है, जिसके लिए हमने बल्क कस्टमाइजेशन क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम प्रथम वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट, चूंकि एक ही कंपोनेंट है इसीलिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। यदि 2 या 3 होते तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट किस वेंडर के लिए कौन सा कंपोनेंट चयन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है, तो चलिए मैं अमाउंट इंटर कर देता हूँ। इसके लिए मैं 5000 टेक्स्ट अमाउंट इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस अमाउंट भी ना रहेगा। एक्सपेंस टाइप देख सकते हैं रिवेन्यू, और यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए नेट अमाउंट भी इंटर हो गया है। इसके बाद सेकेंड वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ भी इसे भी मैं 5000 ऐड करूँगा, ये इस तरह से। और कहीं पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 5000 ऑटोमेटिक हो गया, और यहाँ पर टोटल अमाउंट नेट अमाउंट भी आ गया। ये इस तरह से हमने यहाँ पर राशि टाइप कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली विथ वाउचर नंबर। ओके, यहाँ पर वाउचर नंबर आ चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आया है देखिए फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल्स, तो यहाँ हम यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा, फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग पे डिटेल्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है, चलिए मैं नेक्स्ट को क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासबुक में क्या नरेशन होना चाहिए वो लिखने के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर चलिए मैं नरेशन इंटर कर देता हूँ। यहाँ भी सेम वही मैं मीटिंग TA, यहाँ भी सेम इंटर कर देता हूँ मीटिंग TA। इसके बाद इसमें से कोई भी ऑप्शन को छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है।
कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर आएगा, देखिए पे डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया अब अप्रूवल के लिए ऑप्शन, सबमिट फॉर अप्रूवल। तो यहाँ चलिए हम सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरह से ऑपरेटर आईडी के माध्यम से हमने बल्क कस्टमाइजेशन के माध्यम से ये एक्सपेंडिचर क्रिएट कर लिया है और अब इसे हमें अप्रूव करने की आवश्यकता है। चाहे तो आप इस एक्सपेंडिचर को यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए कैंसिल ट्रांजेक्शन, यहाँ से बैक जा सकते हैं। तो ऑपरेटर आईडी में एक्सपेंडिचर बनाने का ये अंतिम ऑप्शन था। अब हमें इसे अप्रूव करने के लिए अप्रूवर आईडी से लॉगिन होना पड़ेगा और वहाँ से हम अप्रूव करके पीपीए जनरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं हो जाता हूँ लॉग आउट। इसके बाद अप्रूवर आईडी से लॉगिन करेंगे। आपको यहाँ एक्सपेंडिचर पे जाना है। इसके पश्चात है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन। यदि आप एक ही वेंडर के लिए पेमेंट बनाते हैं तो आपको मैनेज पर क्लिक करना होता है, लेकिन चूंकि हमने बल्क बनाया है इसलिए यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन है मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात इस तरह से नया स्क्रीन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये ओपन हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर भी आ गया, मीटिंग 19 करके, और यही हमने सबमिट किया था। यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं सबमिटेड है, इसे हमें अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए आपको इस मीटिंग नंबर पर, लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा और प्रोसेसिंग लेने के पश्चात ये बल्क कस्टमाइजेशन एक्सपेंडिचर आपका ओपन हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पर है, देखिए अप्रूव, रिजेक्ट और बैक का ऑप्शन। तो हमें सिंपल अप्रूव पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आएगा, देखिए रिमार्क अप्रूव्ड कंफर्म, तो हमें कंफर्म पर क्लिक करना है। दिस पीपीए कैन बी प्रोसेस्ड आइदर थ्रू इंटरनल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, थ्रू ब्रांच। तो यहाँ हम ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है, एन एरर हैज occurred in this page, please contact administrator। चलिए हम फिर से अप्रूव पर क्लिक करके देखते हैं, फिर से कंफर्म करेंगे, ओके। और देख सकते हैं यहाँ पर आ गया दिस एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अप्रूव्ड। तो इस तरह से प्रॉब्लम आने पर आपको फिर से अप्रूव कर देना है, जिससे आसानी से अप्रूव हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम आते हैं बैक, क्योंकि यहाँ पर पीपीए जनरेट करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे हम बैक आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके पश्चात मैं आपको पीपीए जनरेट करके दिखाऊंगा। तो फिर से यहाँ पर हमें क्लिक करना है। देखिए अब स्टेटस अप्रूव्ड हो गया है। फिर से मैं यहाँ मीटिंग 90 पर क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन आ गया है। तो इस प्रकार की समस्या आने पर आपको बैक आ जाना है और फिर से आपको मीटिंग नंबर पर क्लिक करके इस तरह से वापस आना है। तब यहाँ पर प्रिंट पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन आ जाता है। पीपीए एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, चूंकि आज मैं 31 अक्टूबर को बनाया हूँ इसलिए पीपीए एक्सपायरी डेट है 10 नवंबर 2023, क्योंकि जो इसका एक्सपायरी डेट होता है वो 10 दिन का रहता है। तो चलिए अब हम प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक कर लेते हैं। पीपीए इज वैलिड अप टू 10 days फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल। आई अप्रूवल डेट प्लस 10 days इक्वल टू 10/11/2023। तो यहाँ हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर मेरा प्रिंटर कनेक्टेड है। चलिए मैं प्रिंट पर क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं प्रिंटर की आवाज़। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप बल्क कस्टमाइजेशन क्रिएट करके अपना पीपीए जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।